नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, होली के त्योहार में रंगों उमंगों के साथ उससे जुड़ी धार्मिक परंपराएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। होली में लोग एक जगह एकत्रित होकर नाचते गाते हुए होलिका दहन में अपनी साल भर की बुराइयों को भी जलाकर नए साल की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। होलिका दहन का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई और ईश्वर की भक्ति के आगे बड़े से बड़ा झूठ और आसुरी शक्तियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। इस अग्नि में समस्त बुराइयों का नाश होता है, लेकिन माना जाता है कि होलिका दहन के समय वातावरण में बहुत सी नकारात्मक शक्तियां और नुकसान पहुंचाने वाली ऊर्जाएं होती हैं। इसलिए इस समय सावधान रहने की अति आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्रों के नियमानुसार यह माना जाता है कि कुछ लोगों को दहन की अग्नि के दर्शन नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें होलिका दहन के दिन नहीं किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए। 1. होलिका दहन शरीर के भस्म होने का प्रतीक है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी मृत शरीर का दाह संस्कार करना। इसलिए जिन कन्याओं की नई नई शादी हुई हो, उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन ना तो देखना और ना ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे दोष लगना, वैवाहिक जीवन में समस्या, परिवार पर संकट, सुख सौभाग्य में कमी आने की आशंका बनी रहती है। उसकी सुखद कामनाएं भी उसी होलिका की आग में जलकर राख हो जाती हैं। 2. हिंदू मान्यता के अनुसार भूलकर भी सास और बहू को साथ में होलिका दहन की पूजा करने नहीं जाना चाहिए। एक साथ पूजा करने को बड़ा दोष माना गया है। मान्यता के अनुसार इससे सास और बहू के रिश्ते में खटास आती है, आपसी प्रेम और सामंजस्य कम हो जाता है। 3. सनातन परंपरा के अनुसार गर्भवती महिलाओं को न तो होलिका दहन की पूजा और न उसे जलते हुए देखना और न ही उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि होलिका दहन से लगने वाले दोष का व वहां पर उपस्थित नकारात्मक शक्तियों का गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। 4. मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन होता है, वहां पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नवजात शिशु को होलिका दहन वाली जगह पर लेकर जाना बड़े दोष का कारण बनता है, इसलिए वहां भूलकर भी नहीं ले जाना चाहिए। 5. हिंदू परंपरा के अनुसार जिन लोगों की इकलौती संतान होती है, उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और न ही उसकी पूजा करने जाना चाहिए। उनकी जगह उस घर के किसी बड़े बुजुर्ग को जाकर इसकी पूजा और परंपरा निभानी चाहिए। होली पर कुछ सावधानी भी रखने की भी आवश्यकता होती है, जैसे 1. सनातन मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह घर की बरकत समाप्त कर हमें आर्थिक समस्याओं में भी डाल सकता है। 2. होलिका दहन के दिन अपनी माता और बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो उन्हें कोई उपहार भेंट करें, इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। 3. होलिका दहन के लिए कभी भी आम, पीपल और बरगद की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें जलाने से नकारात्मकता आती है। आपको गूलो और अरंडी के लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। 4. होलिका दहन के समय किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, खासकर सफेद रंग की मिठाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। 5. होलिका दहन के दिन किसी अन्य घर में भूलकर भी भोजन न करें और इस दिन मांस मदिरा से दूर रहें। 6. होली के दिन पुराने, फटे, गंदे और काले, नीले या सफेद रंग के वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। इस प्रकार के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है, जिसका असर तन मन पर पड़ता है। मित्रों, हिंदू मान्यता के अनुसार होलिका दहन की पूजा, उसकी अग्नि और राख का संबंध तमाम तरह की मुसीबतों को दूर करने और सुख सौभाग्य को पाने का माध्यम माना जाता है। हमें इसे बेहतर तरीके से अपने लिए प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, ये सभी उपाय करके आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य पा सकते हैं। ये सभी जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया साइट से लोक मान्यताओं और धार्मिक पुस्तकों से एकत्रित की गई है। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।